मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबारंबार। श्रद्धेय महानुभाव। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का उदासीन है ततो उदासीन ततो भूतवा सदा अभ्यासयन् संयमी उन्मनि कारकम सद्यो नादम एवं धार्येत। सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा अस्थिर करें, जिससे उन्मनि प्राप्त होगी। दूसरे पद में बताया है, सर्वचिंताम सम उत्सर्ज्य सर्वचेष्टा विवर्जिता नादम एवं नुसंधय यात ध्यानात नादे चितम विल्यते। सब चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करे। तीसरा बता रहा है पॉइंट में, पद में, मकरंदम पिबत भृंगो गंधाना नेपेक्षते यथा नदासक्तम सदा चितम विषयमनो ही काक्षन्ति बद्धः सुनानंद गंधैन संध्यः संत्यक्त चा पलह। जिस प्रकार भौरा फूल के केसर व रस का पान करता हुआ उसकी सुगंध की चिंता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में बसीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। बड़ी गुणार्थ शब्द है। इसमें कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो सभी विषयों नाद में ध्यान जब करता है तो यह विषय की चंचलता अपने आप छूट जाती है। उसका जो है परमानंद की प्राप्ति होते ही विषय का अक्षर मंगुरिया नाशवान आनंद दुखदायनी आनंद का जो है वह कभी चिंतन नहीं करता है। अतः नाद सुषमना ध्यान से, नाद ध्यान में करने से जो है जन्म मरण का चक्कर से विमुक्त हो जाता है। नाद ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति वह निश्चित हो जाती है। अतः नाद ध्यान करें। और विषय में जिसकी आसक्ति रह जाती है, केवल सन्यासी बने हुए हैं, विषय में जो आसक्ति है, विरक्ति जब तक नहीं हो तब तक विद्वान को सन्यास धारण नहीं करना चाहिए। और यदि कोई करता है तो समझ लिए विषय की आसक्ति के कारण से उसको जो है मुक्ति नहीं होगा, विषय में उसका अटक जाएगा। कैसे एक उदाहरण देते हैं, इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, जो इच्छा धरहि मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा ही बीज बन जाता है, यत्र आशा तत्र वासा। इसलिए मन के अधीन है, विषयों का मालिक मन है। मन क्या अधीन है, मन ईश्वर तो भी नहीं हुए, मन तो जीते नहीं हैं। मन को लय या छिन्न तब होता है कहाँ, अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी ज्योति में मन को लय किया जाता है। तो अनहद नाद में जो पहले अब पहुँचने के लिए पहले तो प्रणव बिंदु सुषमना ध्यान करेंगे तभी ना। सुषमना ध्यान का ज्ञान तो आपको है ही नहीं, तो सुषमना ध्यान का ज्ञान आपको श्री सद्गुरु के चरणों में
जो उनकी सेवा से कृपा से प्राप्त होगी और उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति तब मुक्ति, अर्थात ध्यान सतत करने से आपका विषय वासना धीरे धीरे शांत होगा, चित्त अस्थिर होगा, तब प्रणव बिंदु में ध्यान, ध्यान से सुषुम्ना नाड़ी में जाएगा, सुषुम्ना में तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जा कर के तब जो अनहत में जाएगा, और जब अनहत में जाएगा तो वही शब्द उत्पन्न होगा, अनहतनाद जो शिव कहता है। वही शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में मन पाप ताप सब संताप जल करके राख हो जाता है, तब तो वह निर्मल चित्त हो जाता है। विषय सभी इंद्रियों और विषयों की जो है वहाँ से संगति कुसंगति जीवात्मा को, चेतन जीव को छूट जाती है, तब वह आदि शब्द मिलता है, आदि शब्द से निःशब्द, निःशब्द से परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और जब मन के अधीन है तब तो जहाँ मन है तभी वहीं आप हैं। यत्र आशा तत्र वासा। एक लघु कथा बता रहे हैं, कई साल पहले की बात है। एक वेश्या एवं एक सन्यासी आसपास ही रहते थे। वेश्या रोज अपने घर से उस सन्यासी का नित कार्यक्रम देखती हुआ महात्मा को सुबह सुबह ही स्नान करके अपने चेलों के साथ पूजा पाठ लग जाते और रात तक उनका यही क्रम चलता रहता। स्वामी जी की यह तपस्या देखकर उस वेश्या ने सोचा कि ये स्वामी जी की इतनी महान हैं, स्वामी तो इतने महान हैं कि परंतु मैं तो पापी हूँ, यदि मैं पाप करती रहूँगी तो मेरा अंत क्या होगा। यह सोचकर उसने अपनी दासी को बुला करके और उससे कहा कि इस घर की एकदम सफाई कर दो और नदी के किनारे से एक पत्थर ले आओ। दासी ने अभी अपनी मालकिन की बात मान कर के सारा काम कर दिया। वह वेश्या अब पूजा पाठ करने लग गई। उसने वेश्या का भी काम छोड़ दिया और वह सब अब रोज़ सुबह उठ कर के नहाती और पूजा पाठ में लग जाती। उधर वह सन्यासी बूढ़ा हो चला था और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। सन्यासी के सारे चेलों उसका शरीर जो है घेर कर बैठे हुए थे। सन्यासी ने उनसे कहा था कि मरने के बाद तुम लोग मेरी समाधि तभी करना जब आकाश से फूल बरसे और बाजे बजे। अब वे लोग सुबह से बैठे हुए, फूल बरसे और बाजे बजे, तभी वे लोग महात्मा के शरीर को उठाएं। इधर वेश्या भी इस इंतजार में बैठी थी कि महात्मा जी का शरीर उठे तो वह खाना खाएं। जब शाम हो गई तो उसने नीचे जा कर के एक चेले से पूछा कि तुम लोग जो इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग स्वामी जी का दाह संस्कार क्यों नहीं करते। यह पूछने पर उस चेले ने उसको दुत्कार दिया, परंतु दूसरे चेले ने बताया कि हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि स्वामी जी ने कहा है था कि मेरी समाधि तब उठाना जब आकाश से फूल गिरे और बाजे बजे, परंतु अब तक तो न बाजे बजे हैं न फूल बरसे हैं। इस बात को सुनकर वेश्या ने कहा कि ठीक है, मैं बाजे भी बजवा सकती हूँ और फूल भी बरसवा सकती हूँ, तुम लोग मुझे महात्मा जी के शरीर पर लिटा दो। इस बात पर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने उनके कहे अनुसार कर दिया। लेटे लेटे उसने देखा कि महात्मा जी के शरीर पर वह वेश्या लेट गई। लेटे लेटे देखा कि जिस पेड़ के नीचे महात्मा जी लेटे हैं उस पेड़ में एक बहुत बड़ा और सुंदर बैर लटका हुआ है। बैर देखते ही वह वेश्या समझ गई कि हो न हो महात्मा जी इस बैर के मुंह में पड़ गया हो और इसी के उसमें महात्मा जी का मन अटक गया हो। उसने यह भी दिमाग लगाया कि हो सकता है कि हमको देखते हुए इसका मन हमरे में नहीं लटक गया, इसलिए वह अपना शरीर स्पर्श उससे महात्मा जी करा दिया। और जो है ना बैर को देखा तो उस मन में यह भी विचार आई कि हो न हो महात्मा जी को इस बैर मरने के समय देखा होगा, उसी में मन अटक गया होगा इसका। उसने एक चेले को बड़ी सावधानी से उस बैर को तोड़ने को कहा और जब उसने बैर को तोड़ करके वेश्या को दिखा तो उसने देखा कि उसके अंदर में एक काला कीड़ा है। वेश्या समझ गई कि यह कीड़ा महात्मा जी हैं। तब उसने कहा कि यदि मैंने कोई पुण्य किए हैं तो महात्मा जी की आत्मा स्वर्ग लोक चली जाए और फिर फूल बरसे तथा बाजे भी बजे। उसके ऐसा कहते ही महात्मा जी की आत्मा स्वर्ग लोक पहुँच गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
गया और बाजे भी बज गए, आकाश से फूल बरसे। फिर चेलों ने महात्मा जी की समाधि को दाह संस्कार किया बड़े प्रेम से, और वेश्या की प्रशंसा की कि इसकी जो है यह भी शुद्ध पवित्र मन से ईश्वर भक्त बन गई है, अतः इसका भी जो है ध्यान ईश्वर में बड़ी श्रद्धा और प्रेम आस्था हो गई है, अतः यह धर्म अनुरागिनी हो गई है, इसको आत्मज्ञान हो चुकी है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय से जब उदासीन मन हो जाए, मन विरक्त हो जाए, तभी संन्यास ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा अधोगति में लटक जाएंगे। इसलिए ऐसे संन्यास ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं। जैसे वेश्या का विषयासक्ति से विरक्ति भाव हो गया, घिन हो गया अपने कुकर्मों पर, उसे जब विरक्त भाव हो गया तब जो है उनका धर्म और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और सफलता सिद्धि मिली। और विषय का महात्मा जी का विषय पर कुछ आसक्ति होने की वजह से वेश्या और बैर में उनका जो है तपस्या धर्म से स्वर्ग मिला, लेकिन मुक्ति नहीं हो सका। इसलिए मुक्ति तभी होगा जब विषय की आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु की सेवा, उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति करेंगे, तब बिना नाद बिंदु ध्यान से यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। क्योंकि जब तक वह इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 इंद्रियां, ये सभी से जब वह संपर्क टूट जाएगा, कुसंगति छूट जाएगा जीवात्मा का, तो वह मन का जो है अनहद ज्योति में ही वो लय किया जाता है, वह पाप ताप वहीं जल के राख हो जाता है। तब जो है उसको विषय की, तब वह निर्मल और शुद्ध पवित्र हो जाता है जीवात्मा। तब आदि शब्द मिलता है, आदि शब्द से निःशब्द में, निःशब्द में तब परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सुषमना ध्यान से नाद ध्यान की ओर बढ़ें। नाद ध्यान से सरल और सहजता से हमारे गुरु महाराज कहना है कि यह जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संत वाणी में है, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल चिमीन बझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रसना वस कियो न जोगी, नाहकन इंद्रिय शाधि मरे, वन में रहत मृगान सिवासर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारत पाय गजराज हरे, नासाय कारण भरे मरे नास हो, पांचों रस ले पांचों मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनियों के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का त्याग बिना सद्गुरु के कृपा से ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। सद्गुरु के शरण में जाएं। दुनिया भरम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाको सुदन पाई, मथुरा काशी जाय दुअर का 68 तीरथ, नहावै सतगुरु बिन शोधा नहीं कोई,
फिर गोत गखावई चितन मूरत जड़ को सेवे बड़ा धूल मत गीला देह आचार किया कह कोई भीतर है मन मैला जप तप संयम काया कसन सांग जोग मृत्युदान याते तन ही ब्रह्म से मेलो गुण हर कर्म बंधना वक्ता हुए वे कथा सुनो वे श्रोता सुन धर जाओ वे ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कह सुन जन्म गमावे जन दरिया यह बड़ा अचंभा कहे न समझे कोई वही पूछ गई सागर लांगे निश्चय डूबे सोई। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु भक्ति की महिमाया पार निगरा क्या जाने गुरु की भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तोर गुरु भक्ति की महिमाया पार निगरा क्या जाने अब जल नदिया गम बह धरवा जिसमें 84 की धार भक्ति की महिमाया बार निजरा क्या जाने बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी जम का खाएगा मार गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर जार कथ कबीर सुनो भाई साधु बिनु गुरु नहीं निजतार गुरु भक्ति की महिमाया पर निगिरा क्या जाने आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल ज्योति अनुपम लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति शब्द सूरत हस सरल तर करी सार सावध ऐसी जुगति का गढ़ त्यागी अब ब्रह्म भेद सकल भवखंड हरति यह निर्मल कर्मेय अमृत रस पी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन श्री सद्गुरु नमस्कार जय हिंद।